हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपने 40 वर्ड को कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 41st वर्ड है, तो देखेंगे। 41st वर्ड है कंसीड, दैट इज यूज एज वर्ब इन सेंटेंस। हिंदी मीनिंग देखेंगे। स्वीकार करना या फिर कबूल करना, एक्सेप्ट करना इंग्लिश में है इसका। एडमिट समथिंग ट्रू आफ्टर फर्स्ट denying इट। स्टार्टिंग में किसी भी चीज को मना कर देना, लेकिन बाद में एडमिट करना। सिनोनिम्स है इसका एक्सेप्ट, एडमिट, ग्रांट, अलाउ, सरेंडर, कन्फेस, एग्री, असीड। असीड वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम देखेंगे इसका। एंटोनिम से रिजेक्ट, मना करना, डिनाई, डिस्प्यूट, विवाद, डिसेंट, फाइट, डिफ्यूट, डिसअप्रूव, डिसअलाउ। एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल। आफ्टर द थर्ड डिग्री टॉर्चर बाय द पुलिस, पुलिस के थर्ड डिग्री टॉर्चर के बाद द क्रिमिनल कंसीड हिज क्राइम, अर्थात जो अपराधी था उसने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया या फिर स्वीकार किया। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्स, दैट इज यूज्ड एज वर्ब इन सेंटेंस। और इसका जो हिंदी में मीनिंग है ये है भिन्न होना, और इंग्लिश मीनिंग है सेपरेट एंड गो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग होना और किसी अलग दिशा में जाना, जो सेपरेट है। सिनोनिम सेपरेट, डिफर, ये डिफर वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिफर, डेविएट, डेविएट को आपने लर्न किया था, जो माता देवी का रास्ता है वहाँ बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, भटकाने वाला। स्प्लिट, डिसेंट, डाइवर्स, जो डाइवर्स आप लोग जानते होंगे, एक डाइवर्सिंग लेंस होता है। और डिसएग्री, डिसेंट, डिसर्ट। एंटोनिम से इसका एंटोनिम देखेंगे। कोइंसिड, ज्वाइन, कॉन्कर्ड, मीट, एसोसिएट, एड, असेंट, ब्लेंड, अटेंड। एग्जाम्पल है आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट चूजिंग द एग्जैक्ट रूट। मैं कंफ्यूज था एग्जैक्ट रूट को चूज करने से, बिकॉज क्योंकि द रोड डाइवर्स्ड इनटू सेवरल रूट्स, कि जो रोड था वो कई रास्तों में मतलब अलग अलग था, डाइवर्स था। हम अपने नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्कॉर्ट, दैट इज यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब। एंड हिंदी मीन्स मार्ग रक्षण करना या फिर अनुरक्षकशील, अनुरक्षक दल था जो आपकी रक्षा करता है। और इंग्लिश मीन्स है इसका अ पर्सन और ग्रुप इज अकम्पनिंग अनदर फॉर प्रोटेक्शन। जैसे जो कह सकते हैं जो पुलिस होता है वो एक तरह से कह सकते हैं मार्ग रक्षक करते हैं। सिनोनिम्स है यूसर, कन्वे, गाइड, अकम्पनी, लीड, कंपेनियन, प्रोटेक्टर। एंटोनिम्स देखेंगे नेग्लेक्ट, ड्रॉप, नेग्लेक्ट दो बार हो गया है, लीव, बेट्रेयर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेट्रे था धोखा देना। असल्टर, असल्ट मीन्स होता है एक तरह से झगड़ा करना। और डिसीव, अर्थात डिसीव का मतलब होता है धोखेबाज। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आ जाता है, बच्चे इसको DECIE भी लिख देते हैं, लेकिन ये है पहले DECE उसके बाद है IVE। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव, पॉजिट, IVE, पॉजिटिव, इस प्रकार से। जैसे ऐसे लिख देते हैं ना सब लोग, ऐसे तो लिख देते हैं IVE, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से। रिसीव देखेंगे मेरे नेक्स्ट वर्ड को। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एटिक्विटे, जो एक नाउन के रूप में प्रयोग होता है। और हिंदी में इसका शिष्टाचार या फिर तहजीब, तहजीब है उर्दू वर्ड है। इंग्लिश मीनिंग है इसका पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, और सोसाइटी में बहुत ही विनम्र बिहेवियर। इंग्लिश मीनिंग है इसका देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे इसका मैनर, ढंग, पोलाइटनेस, कोर्टसी,
डिसेंसी, प्रोप्रिएटी, डिग्निटी। एंटोनिम्स देखेंगे, डिसकॉर्टेसी, रूडनेस अर्थात रूडनेस का अर्थ होता है गंवार, और इंडिसेंसी, मिसबिहेवियर, impropriety. Example, इंग्लिश एग्जाम्पल, his एटिक्विटी won million awards, उसके बिहेवियर ने, मैनर ने मिलियन हार्ट को क्या कर लिया, जीत लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखेंगे, our next word is courteous, जो ये ऊपर के वर्ड का ही एक है, courteous, that is used as adjective, हिंदी मीनिंग है इसका देखेंगे, विनम्र, भद्र या फिर शालीन। इंग्लिश मीनिंग है इसका पोलाइट इन मैनर, ढंग में, अपने व्यवहार में शालीन, विनम्र। सिनोनिम इज रेस्पेक्टफुल, हम्बल, जेंटल, ग्रेसियस, मैनरली, पोलाइट, ग्रेसियस। ग्रेसियस वर्ड इज रिपीटेड हियर। एंटोनिम्स इज हार्श, कठोर, डिसरेस्पेक्टफुल, अविनम्र, अनसिविल, rude, outrageous, ungracious, insolent. That example is Dr. APJ Abdul Kalam was known for his courteous personality. जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनको उनके एक बहुत ही विनम्र बिहेवियर के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरफ्लुइटी, दैट इज यूज्ड एज नाउन, एंड हिंदी मीन्स अधिकता, अत्यधिकता। This word is generated from superfluous, that means कोई भी सेंटेंस है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जैसे लगा देने पर वो एक सुपरफ्लुअस की तरह कार्य करते हैं, जो मिस्टेक हो जाते हैं। जैसे बिग ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स होता ही है कोई बड़ा मिस्टेक, अब इसमें बिग लगाएंगे तो ये सुपरफ्लुअस माना जाएगा, नाउन के रूप में प्रयोग होता है। एंड इंग्लिश मीनिंग है एन unnecessary excess amount of something. Synonyms: overflow, abundance, surplus, excess, plethora. This word plethora is very important for our exam. Extravagance. Antonyms: shortage, coming, deficiency, lack, inadequacy, need, आवश्यकता या फिर जरूरत, deficit, insufficiency. Example is we should avoid anything superfluous in our life. हमें अपने जीवन में किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आवर एलिसिट, दैट इज यूज्ड इन सेंटेंस लाइक वर्ब, एस वर्ब। हिंदी मीनिंग इज आवर निकालना या फिर प्राप्त करना, इट मीन्स ऑब्टेन। एग्जाम्पल इंग्लिश मीनिंग इसका ब्रिंग आउट, किसी भी चीज को बाहर निकालना। सिनोनिम्स: एक्सट्रैक्ट, इड्यूस, प्रोवोक। प्रोवोक, दैट वर्ड इज जनरेटेड फ्रॉम स्टिमुलेट, किसी भी चीज को इनकरेज करना। इवोक, फेच, डेराइव, किंडल, ऑब्टेन, इट मीन्स प्राप्त करना। एंटोनिम्स इज डिटेन, रिप्रेस, कवर, कीप, एबडक्ट, अपेंड, एमलगमेट। amalgamate, this word is important because it means किसी दो चीजों को आपस में मिलाना, that is called amalgamate. एग्जाम्पल देखेंगे, his parents were trying to elicit the truth from his son. अर्थात उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने सन से सत्य को एक तरह से कह सकते हैं उगलवाना चाहते थे या फिर निकलवाना चाहते थे। Our next word is 40th, figurehead, that is used in sentences as verb, as noun, sorry. इंग्लिश मीनिंग आवर नाम मात्र का शासक या फिर कल्पित सरकार या फिर पपेट किंग। इंग्लिश मीनिंग आवर अ पपेट विदाउट रियल पावर, अर्थात एक पपेट मीन्स कह सकते हैं कोई भी डॉल जैसा होते हैं, वो हाथ से इसको कंट्रोल किया जाता है, उंगलियों फिंगर से, विदाउट रियल पावर। सिनोनिम्स इज आवर माउथ पीस, पपेट, डमी, शो, कार्ड, टूल। एंटोनिम देखेंगे, बैक साइड, बिग फिश, कमांडर, द मेन पर्सन।
Example is our Mr. Manmohan Singh was denounced as a figurehead PM। अर्थात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्हें डिनाउंस किया गया एक पपेट पीएम के रूप में, अर्थात उनका कंट्रोल उनके पास नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है our borrow, that is used in sentences like as noun and verb। It means देखेंगे what is the meaning। हिंदी मीन्स इज बिल खोदना या फिर बांध या फिर dig a hole। इंग्लिश मीनिंग है इसका to dig to make a hole। Synonyms is den, hovel, tunnel, dig, hole, undermine, mine, hollow, sap, scoop। Antonyms are fill, भरना, cover, ढकना, apply, provide, place, include, expand, अर्थात फैलाना। Example is our the rabbit tried to burrow himself down in the ground so that the fox wouldn't catch him। जो खरगोश था उसने जमीन में गड्ढा करने का प्रयास किया ताकि उसे जो फॉक्स है वो पकड़ ना पाए। Our next word is conflation, that is used in sentences as noun। हिंदी मीनिंग है इसका देखेंगे। Our हिंदी word is समिश्रण या फिर मिलाना या फिर मर्ज करना। इंग्लिश मीनिंग है इसका मर्जिंग ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ थिंग्स, अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाना, एमलगमेट करना। सिनोनिम्स है अमलगम, एमलगम, कॉम्बिनेशन, फ्यूजन। आप एक वर्ड होता है फ्यूजन, देखते हैं कैसे समझेंगे इसको। एक मिनट।